कोई वादे में फलक लाता है तो कोई चांद की झलक लाता है। कोई वादे में फलक लाता है तो कोई चांद की झलक लाता है। तुम बस साथ रहने का वादा करो, आखिरी सांस का बुलावा जब तलक आता है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मेरा नाम है शिखा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट कीमती इश्क का 5वां एपिसोड, 15 रुपए का वादा। आपकी सुर भी आज अपना एक किया हुआ वादा किसी से निभाने गई हैं, लेकिन आपसे किया हुआ वादा भी बहुत जरूरी था कि कीमती इश्क का एक भी लम्हा, एक भी पल आपसे मिस न हो। इसीलिए ये वादा निभाने आ गई है ये शिखा। अगर आपने इस सीरीज के पुराने एपिसोड्स नहीं सुने तो जाइए सुनकर आइए, लिंक नीचे दिया हुआ है और फिर आकर ये वाला एपिसोड सुन लेना। दोस्तों, जहां राकेश जैसे तैसे वैलेंटाइन वीक को मनाने की कोशिश कर रहा है, कल टेडी डे था और राकेश के दोस्त ने जुगाड़ से ही सही राकेश की लता के लिए एक टेडी तैयार करवा लिया था। और राकेश लता को लेकर घर जा रहा था कि उसके दोस्त ने रोक लिया और कहा, सबके सामने घुटने पर बैठकर भाभी जी को टेडी दे। राकेश के लिए ये जितना बड़ा टास्क था, लता के लिए उतना ही शर्मसार भी था। उसने आज से पहले ये सब न कभी देखा था और न ही किया था, मगर फिर भी दोस्त और उसकी बीवी के लाख जिद करने पर राकेश घुटनों पर बैठकर लता को टेडी देने लगता है। और लता, वो तो शर्म के मारे ना तो टेडी ले रही थी और न ही राकेश की तरफ देख रही थी। राकेश भी शर्मा रहा था, मगर सबकी तालियों के बीच उसको हिम्मत मिलने लगी थी। और ठीक 25 मिनट तक राकेश के घुटनों पर बैठे रहने के बाद और सबके लाख मनाने के बाद लता ने टेडी ले लिया और इस तरह उनका 11:55 पर टेडी डे खत्म हुआ। राकेश का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका था। अपनी गली का वो अब सबसे रोमांटिक आदमी बन गया था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, मगर बेचारे ने तो जैसे तैसे अभी तक अपने वैलेंटाइन का सफर तय किया, या फिर उसके शब्दों में कहूं तो वैलेंटाइन माता को प्रसन्न किया। और अब अगले दिन जब वो उठा तो उसकी तबीयत हल्की सी नासाज थी। शायद प्यार का बोझ उसका शरीर झेल नहीं पा रहा था, मगर फिर भी अपने घर के लिए वो शर्ट पहनकर काम पर जाने लगा। तो लता ने ये देखकर धीमी आवाज में बच्चों से कहा, अपने पापा को बोलो ना, आज घर पर रुक जाएंगे तो कोई भूखा नहीं मरेगा। इस हालत में जाना जरूरी है क्या? राकेश ने ये बात सुन ली थी और शर्ट के बटन लगाते लगाते वो मुस्कुराया और जो बटन लगाए थे उनको खोलने भी लगा। तभी उसके बच्चे वहां आए और अपनी मम्मी का फरमान उसे सुनाने लगे। राकेश को लता की ये हल्की सी शर्म में लिपटी हुई परवाह बहुत अच्छी लगी थी। वो उसका हुक्म सर आंखों पर रखकर बिस्तर में लेट गया। सुबह का खाना खाया और फिर अपने परिवार के साथ दोपहर का खाना खाया। और फिर शाम के समय अचानक उसको याद आया कि आज भी प्यार वाले हफ्ते का कोई न कोई दिन तो जरूर होगा जिसमें तोहफा दिया जाता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने दोस्त के घर गया। जब राकेश ने उससे आज के प्यार वाले दिन के बारे में पूछा तो दोस्त मुस्कुराया। वो समझ गया था कि राकेश इस गरीबी में प्यार और पेट दोनों साथ साथ पालना चाहता था, जो कि सच में एक बहुत बड़ा काम था। उसने बताया कि आज तो सबसे आसान दिन है, प्रॉमिस डे है। मतलब? राकेश ने पूछा। अरे भाई, मतलब आज अपनी बीवी से एक वादा कर दे बस, और कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा वादा।
मगर राकेश रहा हमारा रिक्शा वाला एसआर के। उसको बस फॉर्मेलिटी या औपचारिकता के नाम पर ये सब नहीं करना था, बल्कि दिल से महसूस करना था। और लता को भी महसूस करवाना था अपना प्यार। वो जब घर जा रहा था और क्या वादा करे यही सोच रहा था। जैसे ही घर पहुंचा तो उसके बच्चे खाना मांग रहे थे और लता उन्हें टाल रही थी, क्योंकि कल जो राकेश ने कमाया था वो सब तो 2 वक्त के खाने में खर्च हो गया था। और रात का खाना तभी बनता जब राकेश पूरे दिन से कुछ कमा कर लाता था। राकेश ने ये देखा और उसके अंदर का बाप और लवर दोनों जाग गए। उसने तुरंत प्रॉमिस डे मनाने का सोच लिया और अपनी शर्ट उठाकर पहनी और रिक्शे का लॉक खोला और तपते बुखार में घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगा, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा वादा है। अभी जाकर कुछ कमा कर लाऊंगा। और ये मेरा वो है प्रवेश है ये मेरा। पीछे से उसका दोस्त बोला, अबे प्रवेश नहीं प्रॉमिस। हाँ वही। और राकेश अपना रिक्शा लेकर निकल गया। गली के सब लोग राकेश को और उसके बाद लता को घूर रहे थे। लता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस सबसे नजरें चुरा कर अंदर चली गई। करीब 4 घंटे बीत चुके थे। राकेश का कुछ अता पता ही नहीं था। देर रात 12 बजे राकेश थका हुआ जब घर आया, अपने भूखे बच्चों और बीवी को देखकर मायूस हो गया और सीधे अंदर चला गया। 4 घंटे तक घूमने के बाद उसको सिर्फ एक सवारी मिली थी, जिससे उसने 15 रुपए कमाए थे। राकेश का वादा और वैलेंटाइन का सपना दोनों एक बार फिर से टूट गया। वो अफसोस में सोने लगा, मगर लता ने वो 15 रुपए लिए और थोड़ा थोड़ा सामान अपने आसपास के घरों से मांगकर थोड़ा सा खाना बनाया और बच्चों को खिलाया। राकेश और लता ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे दिल से बातें कर रहा हो और शब्द की जरूरत ही ना हो। दोनों ने पानी पीकर अपना पेट भरा और भूखे ही सो गए। दोस्तों, कितना आसान है ना चांद तारों को तोड़कर लाने का वादा करना। असलियत में 15 रुपए का वादा भी मुश्किल हो जाता है। आगे कैसे मनाया राकेश ने अपना पहला वैलेंटाइन? मना भी पाया या फिर हर बार की तरह उसका वैलेंटाइन खराब होता चला गया? जानने के लिए सुनते रहिए सुरभि का ये पॉडकास्ट कीमती इश्क। आपको और आपके प्यार करने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी प्रॉमिस डे।